हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका फिर से एक बार मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर, जिसके ऊपर आप देख रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज। और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 46। मैं हूं आपके साथ AK सैनी। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 45 में हमने पीजोमीटर के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली थी। याद होगा आपको, बिल्कुल यही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने ली थी। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े पीजोमीटर के ऊपर पिछले 3-4 लेक्चर्स में, वो सारे हमने अप्लाई करके देखे अपनी पीजोमीटर ट्यूब के ऊपर बेस्ड इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको सारा कुछ समझा दिया था, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं आज आपको उसी प्रॉब्लम को एक दूसरे ढंग से कैसे सॉल्व करें वो आपको बता देता हूं। ठीक है, बात तो एक ही है, घूम फिर के चाहे उधर से समझ लो चाहे इधर से समझ लो। मेरा मकसद तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है और आपकी इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्चुअलिटी को इंप्रूव करना है। ठीक है, और बेहतर करना है। तो देखिए, उसी प्रॉब्लम को आज मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। बेस वही रहेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो आपको पता ही है कि एक फ्लूइड था जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, दूसरा फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 है। दोनों लिक्विड हैं और दोनों इमिजिबल हैं, आपस में मिक्स नहीं होते थे। ये एलिवेशन दे रखा है अलग अलग रेफरेंस के ऊपर। और यहां पॉइंट 1, पॉइंट 2, 1 पॉइंट के ऊपर ए पीजोमीटर ट्यूब लगा रखी है, 2 पॉइंट के ऊपर बी ट्यूब लगा रखी है। अब ए में कुछ राइज करेगा ये वाला फ्लूइड, मान लो HA राइज कर गया, और बी में कुछ ये वाला फ्लूइड राइज करेगा। ठीक है, वो कर गया HB राइज। ठीक है जी, अब HA कितना होगा मैंने आपको समझा दिया था। HA तो इतना ही होगा जितना ये है। ठीक है जी, अब उस डिस्कशन में दोबारा नहीं जा रहे। HB कितना है? HB हमने कैलकुलेट किया था इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करके। कैसे? देखो, यहां से मैंने आपको कहा था कि अगर हम एक लाइन ऐसे रेफरेंस ड्रॉ कर दें, ठीक है जी, और यहां फिर HB को आप 2 हिस्सों में बांट दो, एक नीचे वाला पोर्शन एक ऊपर वाला पोर्शन। नीचे वाला सपोज HB2, ऊपर वाला सपोज HB1। फिर हमने दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके दोनों को जोड़ दिया, वो हमारे पास HB आ गया, राइज इन सेकंड पीजोमीटर ट्यूब। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से आपको समझाया था। आज देखिए HB हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट स्प्लिटिंग। ठीक है जी, सब कुछ साइड में कर दो, जस्ट 1 मिनट देखो कि 2 पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ की एक्सप्रेशन ही डायरेक्ट यूज कर दूं कि 2 पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर होगा, तो कैसे लिख सकते हैं हम? P at point 2 that should be equal to, देखो यहां पर कितना प्रेशर होगा, जितना यहां पर प्रेशर है प्लस ये वाला जो आपको कॉलम मिल रहा है इसकी वजह से प्रेशर। ठीक है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? P at point 2 is equal to P at this level, that means 0.3 मीटर लेवल। उसको लिख देते हैं P at 0.3 मीटर रेफरेंस लेवल, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है। ठीक है, सारे सरफेस के ऊपर एक ही प्रेशर रहता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12, 11 और 12 जो शुरू के लेक्चर्स थे, ठीक है, उनको जरा एक बार देख लीजिए। वहां से मैं उठा रहा हूं सारा। ठीक है, अच्छा, वो कहां मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाइए, फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट सबसे ऊपर पड़ी है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, सारे लेक्चर 1, 2, 3 आपको सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर 11, 12 को एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिए। अच्छा, P2 यहां पर कितना प्रेशर है? जितना इस लेवल पर प्रेशर है P 0.3 पर, प्लस ये वाली हाइट की वजह से प्रेशर। और ये हाइट किस फ्लूइड की है? ये हाइट है इस फ्लूइड की। ठीक है, सेकंड फ्लूइड की, 2 वाले फ्लूइड की। सो प्लस हम कह सकते हैं W2 इंटू ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट कितनी होगी फिर? 0.3 माइनस 0.1। ठीक है, ये वाला कॉलम 0.3 माइनस 0.1। देखो, W2 क्या हो गया? स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस फ्लूइड। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.3, तो ऐसे लिखा जा सकता है ना। अच्छा जी, और उसके बाद देखो P at 0.3 मीटर। ठीक है, यहां पर कितना प्रेशर है फिर? अगर आपको यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इसके नीचे अगर आप चले जाओ, कितना नीचे? ये 1.5 है, ये 0.3 है। सो 1.5 माइनस 0.3, 1.2 मीटर नीचे चले जाओ, यानी कि यहां आ जाओ। ठीक है, तो यहां पर कितना प्रेशर होगा फिर? वो तो सीधा ही है WH, W इस फ्लूइड का इंटू ये H, और ये W कितना है फिर? W1 इंटू H कितना है? 1.5 माइनस 0.3। ठीक है जी, देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास P 0.3 मीटर पर कितना है उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद सेम है प्लस W इंटू 0.3 माइनस 0.1, दैट मीन 0.2। तो इसको सॉल्व कर लो। अब W क्या है? स्पेसिफिक वेट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा? वाटर के स्पेसिफिक वेट यानी W से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो उस फ्लूइड के लिए आ जाता है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फर्स्ट फ्लूइड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 ऑफ फर्स्ट फ्लूइड इनटू, ठीक है, W ऑफ वाटर। ठीक है, यहां लिख देते हैं W ऑफ वाटर। दोनों ही लिक्विड है ना, तो रेफरेंस दोनों के लिए
ये वाटर ही रहेगा, तो पता है आपको। सो मल्टीप्लाई विद 1.5 माइनस 0.3 1.2 प्लस सिमिलरली W2 विल बी S2 इंटू W ऑफ वाटर, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 0.2, ठीक है जी। सो S1 इज नाउ 0.8, ठीक है, इंटू 1.2, ठीक, प्लस S2 इज 2.3 इंटू 0.2, ठीक है जी। W वाटर दोनों में था, हमने कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया W ऑफ वाटर से, ठीक है, जो होता है 9810। सब्स्टिट्यूट करना चाहो आप कर भी सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 0.96 प्लस दिस इज 0.46 मल्टीप्लाई विद W ऑफ वाटर 9810। दिस इज इक्वल टू नाउ 1.42 इंटू 9810, ठीक है जी। ये आएगा हमारे पास प्रेशर P2 यानी 2 पॉइंट के ऊपर, और किस में आएगा ये आएगा पास्कल में, ठीक है। इतने पास्कल आपके पास प्रेशर आ गया। अच्छा अब देखो 2 पॉइंट के ऊपर हमने ये पीजोमीटर ट्यूब लगा दी जिसमें ये फ्लूइड राइज कर गया कितना, HB। सो देन दैट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, यहां पर कौन सा फ्लूइड राइज किया है, ये वाला, दैट मींस W2 लिखेंगे हम, और कितना राइज किया है, HB राइज किया है, सो HB, तो ये इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है ना। 2 पॉइंट के ऊपर प्रेशर है, एक तो इधर से हमने लिया, एक इधर से लिया, दोनों बराबर ही तो होंगे। सो नाउ दिस गिव्स 1.42 इंटू 9810 पास्कल में इज इक्वल टू W2, दैट इज S2 इंटू W ऑफ वाटर इंटू HB, ठीक है, और S2 इज 2.3, W water is 9810 into HB, this is equal to 1.42 9810, ठीक है जी। So this is equal to 1.42 by 2.3, this will be the value of HB and it will come out to be 0.62। तो ये इतना राइज आपके पास टोटल आएगा, उतना ही है जो हमने पहले देखा था। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके सामने होने चाहिए, फिर उनको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। आपके तर्कस में कौन कौन सा तीर है ये मैटर करता है, फिर आपकी स्किल, कंपिटेंसी, योग्यता पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे इस्तेमाल करते हो, कब कौन सा बाण चलाना है, ये आपको पता होना चाहिए युद्ध में, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट के साथ खेलना ही मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। सारा कुछ आपके आसपास में घूमना चाहिए, तब मजा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैनोमीटर में अब मैं जा रहा हूं, पिछले पीजोमीटर के आपके प्रिंसिपल सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मैनोमीटर के ऊपर बेस्ड होगी। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू वेरी मच।